हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फंडामेंटल स्टडी टिप्स, जहां पर कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज ज्योग्राफी का टॉपिक मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने देखा था गंगा रिवर बेसिन पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि गंगा रिवर बेसिन का मतलब है कि गंगा रिवर बेसिन प्लस उसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसकी भी सब ट्रिब्यूटरीज। तो इतना सारा ट्रिब्यूटरीज को देखते हुए ये जो गंगा रिवर बेसिन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम डिफरेंट पार्ट्स में करके आप लोगों को बीच हम इस चीज़ को ला रहे हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टिप्स आपको मिले और एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुली जो गंगा रिलेटेड क्वेश्चंस है या और भी जो टॉपिक्स लाऊंगा उस रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही ईज से आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गंगा रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने जैसे कि बात किया था, तो इसमें आपको देखना है कि वेस्टर्न साइड से जो मेजर ट्रिब्यूटरी आपकी स्टार्ट होती है, तो वेस्टर्न साइड में कई बार पूछ देगा कि वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। इसी का जस्ट अपोजिट हो गया कि ईस्टर्न मोस्ट जो आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो उसके डायमेंशन को हम देखेंगे कि जैसे रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है इसमें कौन कौन सा सिटीज़ लोकेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फ्लड्स यूपी और बिहार दोनों में मानसूनल रेनफॉल के समय बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते आ रहे हैं, और जैसे कि हम सुनते हैं कि फ्लड्स से रिलेटेड है, फ्लड्स से जो है बहुत सारे विलेजेस जो है अफेक्टेड है। तो फ्लड्स क्यों आता है? क्योंकि एनुअल जब हम क्लाइमेट का टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे एनुअल रेनफॉल पैटर्न जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के कारण ये जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और हम जानते हैं कि जून टू सितंबर हमारा मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज़ रेनफॉल हमारा इसी पीरियड में होता है। और साथ ही साथ हिमालयन रिवर्स जो भी है वो पेरेनियल रिवर्स है। डैट मीन्स मतलब उसका जो हाइड्रोलॉजिकल लेवल है, हाइड्रोलॉजिकल मैप जब इस रिवर्स का आप देखेंगे तो हमेशा इसमें पानी रहता है, और एक मतलब वॉल्यूमिनस रिवर्स है बहुत सारा। तो इसके मद्देनज़र हम देखेंगे कि क्यों फ्लड्स क्यों आता है। फ्लड्स का डिफरेंट टॉपिक को देखेंगे हम। जैसे कोसी है, सप्त कोसी है, अपना हमेशा रिवर्स कोर्स चेंज कर रहा है। जैसे अब इंडो गैंगेटिक प्लेन देखेंगे तो सारे रिवर्स जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन बेसिकली 4 डिवीज़न में बटा हुआ है ना। भाबर है, तराई है, भांगर, खादर, 4 पार्ट में बचा हुआ है। तो भाबर और तराई से होते हुए पूरा जो है फिर री इमर्ज करती है जो हिमालयन रिवर्स है। तो इतने सारे डायमेंशंस को रिवर्स को हमें देखना है, चाहे आप इंडिया की देखें, चाहे आप वर्ल्ड के कोई भी रिवर्स को देखें। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बहुत सारे कंट्रीज़ की बहुत रिवर्स है जिसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं इस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पूरी डिटेल्स में एक एक करके हम डील करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कम टू द टॉपिक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आइए इसको डील करते हैं। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपका, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, वो पहला है आपका रामगंगा। रामगंगा। सेकेंड जो आपका है मेजर ये है आपका गोमती। गोमती के बाद है आपका घाघरा। घाघरा के बाद आपका जो रिवर आती है वो है गंडक। नेक्स्ट जो है आपका एक कोसी, और इसके बाद लास्ट है ये है महानंदा। तो इतना सारा जो आपका मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जनरली जो पूछता है। बाकी इसके भी सब ट्रिब्यूटरीज भी आगे हम देखेंगे। तो ये हम जानते हैं कि ये इसमें जो बहुत सारे जो रिवर हैं वो ट्रांस बाउंड्री बनाते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब कहने का क्या मतलब है कि इसका जो कोर्स है वो इंडिया के बियॉन्ड है, मतलब दूसरे कंट्री में भी है। तो दूसरे कंट्री के में है, मतलब कि चाइना में भी है और नेपाल में है, ऑब्वियसली नेपाल में होगा, और इंडिया में है। ऐसा कौन कौन सा रिवर है? ये आपका घाघरा रिवर है, कोसी रिवर है ना। ये बेसिकली महानंदा है। तो ये आपका ट्रांस बाउंड्री रिवर है।
और ट्रांस बाउंड्री ऐसे आपका गोमती आपका यूपी में ही निकलती है ऊपर में। गंडक भी है आपका ट्रांस बाउंड्री बनाती है, नेपाल से निकलती है, कुछ का कोर्स इंडिया और नेपाल में ही है। और ये घाघरा का कोर्स जो है आपका चाइना, नेपाल और इंडिया में है। कोसी का जो है आपका चाइना, नेपाल और इंडिया में है। तो इतना सारा डायमेंशन है। अब इसको देखते हैं एक एक करके, आइए इसको हम लोग डील करते हैं इन डिटेल। तो फर्स्ट हम रामगंगा को लेते हैं। पहला जो रिवर हुआ रामगंगा, रामगंगा रिवर जो है आपका बेसिकली नामिक ग्लेशियर से निकलता है। नामिक ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम दे देगा आपको और रिवर का नाम दे देगा। तो आपको सारे ग्लेशियर्स का नाम, जैसे यहाँ पे रिवर और यहाँ पे ग्लेशियर, यहाँ पे रिवर मान लीजिए कि दे दिया रामगंगा, फिर आपका दे देगा गंगा, यमुना, और यहाँ पे आपका ग्लेशियर का नाम दे देगा और एक मिसमैच कर देगा। इसमें से बोलेगा कौन सा रिवर है, 1 और 2 सही है या दोनों सही है, इस तरह से। इसलिए आपको ग्लेशियर्स का नाम भी आपको याद रखना है। और रामगंगा जो है आपका वन ऑफ द मेजर वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा, ऑब्वियसली। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका रामगंगा। इसके बाद ये फाइनली जो है इसका कोर्स निकलता है उत्तराखंड से और फाइनली यूपी में आकर आपका गंगा से मिल जाती है। इस पर डैम एक इम्पोर्टेंट लोकेटेड है रामगंगा पे। वो डैम का नाम है आपका कालागढ़ और रामगंगा डैम। रामगंगा डैम, डैम का एक अलग डायमेंशन हो गया। डैम का नाम आपको याद करना है, बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कोर्स है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, इसका कोर्स इसके थ्रू जाता है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या क्या डायमेंशन है। इसका जो डायमेंशन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो है, ये आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। और ये किस चीज़ के लिए नोन है? टाइगर के लिए। ये बहुत ही आपका रिच फ्लोरल और फौनल, फ्लोरल मतलब बहुत सारे ट्रीज, श्रब्स, और फौना मीन्स व्हाट? फौना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू कौन सी रिवर जो है ट्रेवर्स करती है, कौन सी रिवर कोर्स जाती है। तो ऑब्वियसली आपका कौन सा रिवर हो जाएगी? आपकी रामगंगा रिवर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इस पे कौन कौन सा सिटीज है आपका। तो सिटीज है मुरादाबाद, है ना, मुरादाबाद इसी पे लोकेटेड है आपका, रामगंगा पे ही। बाकी और सिटीज भी आप लोग देखें कि इस पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटीज है। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इतना डायमेंशन आपका हमारा रामगंगा पे हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट जो है आपका गोमती है। नेक्स्ट वेस्टर्न साइड से हम जब लेंगे तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज विच वन? गोमती। गोमती भी आपका जो है फुलर झील से निकलती है, फुलर झील से निकलती है, मैनकोट प्लेस है। ठीक है, और गोमती रिवर पे आपका जो सिटीज है लोकेटेड वो लखनऊ है, जो कैपिटल ऑफ यूपी है। और बेसिकली ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवर आपका इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका गोमती के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर के बारे में देखते हैं।
थर्ड वन इज व्हाट, घाघरा। घाघरा रिवर का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है कि होली वाटर, होली वाटर फ्रॉम द सेक्रेड माउंटेन, सेक्रेड माउंटेन, इसका मीनिंग ये हो गया। और ये ट्रांसबाउंड्री रिवर ये भी है, इसका कोर्स चाइना, नेपाल और इंडिया में है। अब इसका जो ओरिजिन हम देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे है। ये ओरिजिनेट करता है आपका तिब्बतन प्लेटू में, तिब्बतन प्लेटू है जहाँ पे कि लेक मान सरोवर, लेक मान सरोवर है, यहाँ से आपका घाघरा जो है और ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और ओरिजिनेट करने के बाद जो है फाइनली वहाँ से निकलती है नेपाल के थ्रू। और नेपाल में ये आपका क्या है, एक नेपाल में इस रिवर को हम कर्णाली रिवर के भी नाम से भी जानते हैं, कर्णाली रिवर, कर्णाली रिवर इन नेपाल। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कोई नेपाल है तो कर्णाली रिवर है, और घाघरा रिवर है आपका नेपाल में। और ये घाघरा रिवर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाती है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट ड्रेनेज जैसा कि पूर्व की वीडियो में भी हमने बताया था कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज वैसा ड्रेनेज होता है जो कि अपने ओरिजिनल कोर्स को जो है फॉलो करती है, डिस्पाइट हैविंग द चेंज इन द अंडरलाइंग टोपोग्राफी। नीचे की टोपोग्राफी में अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंज का असर उस पर नहीं पड़ता है, उस कोर्स पे। जो आपका उसका ओरिजिनल कोर्स है वो पहले से ही ओरिजिनल कोर्स पे ही वो अपना रिवर फ्लो करती है। मतलब जो घाघरा रिवर है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय हुआ जहाँ पे हिमालय अभी है, लेकिन ये अपनी कोर्स को जो है ना टेवर्स करते हुए, कोर्स अपना हिमालय को टेवर्स करते हुए निकली है। तो ऐसे रिवर्स को क्या बोलते हैं, जो एंटीसीडेंट रिवर। जैसा कि अलकनंदा हम देखे थे, अलकनंदा भी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। कोसी क्या है, कोसी को भी हम देखेंगे, उसमें भी है एंटीसीडेंट रिवर है। लेकिन गंगा ऐसे होल जब हम बात करेंगे तो गंगा क्या बनाती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है वो। कौन सा रिवर है वो, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट रिवर उस रिवर को बोलते हैं जो कि जो स्लोप, जैसा भी स्लोप मिला है उस स्लोप को फॉलो कर जाता है। मतलब जो अंडरलाइंग टोपोग्राफी है उस टोपोग्राफी के अनुसार उसका कोर्स भी चेंज हो जाता है। तो गंगा रिवर क्या है, एग्जैक्टली जो है जो माउंटेन का जो स्लोप है उस स्लोप को फॉलो करते हुए रिवर का ओरिजिन हुआ है और कोर्स जो है फर्दर कोर्स उसका डेवलप हुआ है। तो ऐसे रिवर को क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट रिवर। तो पूछ सकता है एग्जाम में, क्या गंगा कंसिक्वेंट रिवर का एग्जाम्पल है, तो क्या बोलेंगे, हाँ ये कंसिक्वेंट रिवर का एग्जाम्पल्स है। और गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपका वो क्या है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाते हैं। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। और घाघरा रिवर जो है आपका, ये जो है लार्जेस्ट जो है आपका ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय व्हाट, बाय वॉल्यूम। मतलब इतना सारा वो रिवर का कोर्स में इतनी सारी छोटी छोटी वहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, और भी जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है उसमें रिवर जो है बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ द गंगा है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपका मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर व्हाट, यमुना। यमुना जो है सो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट ये जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा है। तो ये दो फैक्ट को याद रखना है आपको कि ये लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, ठीक है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ओके, अब आइए इसको देखते हैं कि इसका कौन कौन सा जो है ट्रिब्यूटरी है। तो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मेजर है आपका शारदा रिवर, और इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है आपका राप्ती, सरयू और लिटिल गंडक। तो अब शारदा रिवर को देखते हैं। तो शारदा रिवर क्या है आपका, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये जो रिवर है, ये शारदा रिवर को हम महाकाली रिवर भी बोलते हैं, इसको महाकाली रिवर और काली रिवर।
और ये आपका बाउंड्री बनाती है वेस्टर्न साइड ऑफ द नेपाल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जब हम देखेंगे यहाँ मैप, यहाँ पे जब मैप देखेंगे हम इस तरह से, ये नेपाल है आपका, नेपाल, और यहाँ से आपका नेपाल है, यहाँ से जो आपका शारदा निकली, यहाँ लेक मानसरोवर से आपका घाघरा आती है और इस तरह से जो है ये मिलती है यहाँ पे। तो ये देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है बिटवीन इंडिया और नेपाल जो है आपका शारदा क्या है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और इस पे जो आपका टनकपुर प्लेस है, टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है इस पे जो लोकेटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनकपुर, ठीक है। अब आइए इसकी रेलेवेंट ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो राप्ती जो है आपका, राप्ती भी है आपका नेपाल में निकलती है, नेपाल के अपर कोस्ट से निकलती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गोरखपुर इस पे लोकेटेड है, गोरखपुर। और सरयू पे कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, सरयू को ऐसे लोअर घाघरा भी बोलते हैं सरयू को। और इस पे ट्विन सिटी आपका फैजाबाद एंड अयोध्या आपका सरयू पर लोकेटेड है। और एक लिटिल गंडक भी इसका राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो घाघरा रिवर का इतना सारा हमारा डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट रिवर कौन सी है, गंडक। अच्छा, एक घाघरा में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, डेट इज उसमें सोरो ऑफ यूपी भी बोलते हैं। सोरो ऑफ यूपी इसलिए बोलते हैं कि जो इसका अपर रीचेज कोर्सेज है, जो बहुत सारे जो तराई रीजन्स से, चूँकि सारे जो रिवर्स है वो तराई रीजन से गुजरते हैं। जब हम इंडो गंगेटिक प्लेन देखेंगे तो देखेंगे कि तराई रीजन्स में कैसे री इमर्ज कर जाती है रिवर। तो ये बेसिकली फ्लड्स जो है अपर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूपी में जो है फ्लड्स बहुत ज़्यादा लाती है, इसलिए इसको घाघरा रिवर को सोरो ऑफ यूपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए गंडक पे। आई गंडक रिवर को जो है बेसिकली नारायणी रिवर ही बोलते हैं, नारायणी रिवर, ठीक है। और गंडक रिवर भी जो है आपका नेपाल में जो है वहाँ रीचेज से आकर अपर रीचेज में जो है इसका अपर कोस्ट जो है इसका नेपाल में है। और गंडक भी जो है आपका, गंडक क्या है, गंडक भी आपका सोरो ऑफ बिहार बेसिकली कोसी को बोला जाता है, लेकिन गंडक भी आपका जो है ये फ्लड्स जो है बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। फ्लड्स जो है फ्लड्स वहाँ पे फ्लड्स आता है इस रिवर कोर्स के कारण भी, ठीक है। और गंडक का ऐसा कोई मेजर ट्रिब्यूटरीज नहीं है जो कि आपका एग्जाम से पूछेगा। और गंडक जो है आपका दो रिवर से, काली गंडक और त्रिशूल रिवर से कन्फ्लुएंस से मिलकर आपका गंडक रिवर बनती है। बस गंडक में इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है कोसी रिवर। अगला जो है आपका KOSHI भी लिखते हैं और कोसी भी लिखते हैं। कोसी भी आपका जो है बेसिकली एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल्स है, जो कि आपका बियॉन्ड तिब्बतन प्लेटू में निकलता है। और इसका जो अपर रीचेज है सप्त कोसी, तो अपर रीचेज में मतलब अपर जो कोर्स हुआ वहाँ पे इसका जो है कोसी में 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज मतलब मिलती है जो कोसी में, जो कि ये आपका सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों बोला जाता है कि ये एवरी ईयर फ्लड्स इसमें आते हैं और ये अपना रिवर्स कोर्स जो है अपना इसका कोर्स हमेशा शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें वाटर का वॉल्यूमनेस हो गया है कि सेडिमेंट्स इतना लोडेड हो गया सेडिमेंट से कि अपना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होते जा रहा है और उस रिवर्स कोर्स क्या है पुराना फिर बनते जा रहा है, फिर नया कोर्स फिर जनरेट कर दे रहा है। तो सेडिमेंट्स दैट इज वाई ये बहुत मतलब मोर फर्टाइल सॉइल्स होता है। ऐसे बेसिकली जो भी रिवर्स में हिमालय रिवर्स में जो आ रहे हैं वो सारे क्या है एलुवियल सॉइल्स बनाते हैं और एलुवियम बनाते हैं, जो कि रिच फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस सप्त कोसी रिवर जो है अपर कोर्स में है। और मेजर जो आपका इसका ऊपर ट्रिब्यूटरीज है अरुण रिवर आपका बेसिकली जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस वाटर आता है जिससे कि फ्लड क्रिएट होता है। और इस पर बहुत सारे इम्बैंकमेंट्स भी बने हैं, लेकिन इम्बैंकमेंट भी एवरी ईयर टूट जाते हैं। और बेसिकली इस पर बैराज भी बहुत सारा बना हुआ है नेपाल में जैसे ही ज़्यादा होता है बैराज को खोल देता है, उस कारण भी क्या होता है कि आपका बिहार में फ्लड्स आ जाते हैं। तो
बिहार और नेपाल और इंडिया और नेपाल के बीच में कोसी का एग्रीमेंट वगैरह भी बना हुआ है, ताकि जो है इसको रिवर फ्लड्स को जो है हम जो है किसी तरह से उसको मिटिगेट कर सकें हम, ठीक है। और ये जो है आपका कटिहार सुपौल आपका सिटीज वगैरह बेसिकली इस पे कोसी पे लोकेटेड है। अब जो नेक्स्ट जो आपका एक बच गया वो है आपका महानंदा रिवर। महानंदा रिवर का बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये जो ओरिजिन करती है आपका बेसिकली ये दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है। और बेसिकली ये भी जो है ये रिवर भी बेसिकली माउंट एवरेस्ट के पास से ये गुजरती है और बाउंड्री बनाती है बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। ये फाइनली ये जाके क्या है बेसिकली बांग्लादेश में जाकर ये गंगा में मिलती है, इसका कोर्स जो है बांग्लादेश में चला जाता है। और इस पर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है आपका जो लोकेटेड है वो है मालदा, सेकंड है आपका किशनगंज और सिलीगुड़ी। तो महानंदा भी बेसिकली मानसूनल रेनफॉल के समय महानंदा भी जो है आपका नॉर्दर्न बिहार में ये बेसिकली फ्लड्स जो है लाता है। तो इतना सारा डायमेंशन आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हुआ। और एक पार्ट और है जिसके बारे में इसके इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे और गंगा रिवर्स को फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इंडस रिवर सिस्टम पे को हम लोग देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम्स का क्या क्या रिवर्स कोर्स है, क्या उसका ट्रिब्यूटरीज है, कैसे कैसे सिटीज़ कौन कौन सा लोकेटेड है, कौन सा डैम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।